हर इंसान चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं, मेरे पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हों। उसके लिए वो जी जान से मेहनत भी करता है, लेकिन शुरू करने के कुछ ही टाइम बाद उसका मोटिवेशन, उसकी एनर्जी डाउन होने लग जाती है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी, जो आपके अंदर एक ज़बरदस्त आग लगा देने वाली है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हो, तो सिर्फ 2 ही मिनट निकाल कर ये 3 सक्सेस स्टोरी जरूर सुन लेना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए अंदर एक आग होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए। जब तक इंसान के अंदर जिद और जुनून नहीं होगा, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो आप बहुत कुछ खो दोगे। तो पहली कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे। छोटी छोटी बातों पर उसे बुरी तरह पीटते, कभी बाल नोचते तो कभी बेल्ट से पीटते। बस उसकी माँ ही एक थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती। उस लड़की ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है, चाहे जैसे भी करके। जब वह 18 साल का हुआ, उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसको भी आर्मी ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन सर्विस के दौरान भी उसने वर्कआउट करना नहीं छोड़ा, और कुछ दिन बाद अपनी मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वह बंदा यहाँ भी नहीं रुका। उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया, मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहाँ पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में ही मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वह बंदा यहाँ भी नहीं रुका। वह मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वह बंदा यहाँ भी नहीं रुका। उसने फिर एक सपना देखा, हॉलीवुड फिल्म में एक्टिंग करने का। काफी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बॉय की। लेकिन इस फिल्म में इस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में फिर एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन की, और यही फिल्म थी जो इसे पहचान दिलाई। फिर 1982 में एक और फिल्म मिली, कैनन द बारबेरियन की, जो कि सुपर हिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया, पर यह बंदा यहाँ भी नहीं रुका। अब इसने पॉलिटिक्स में जाने का सोचा। अपनी मेहनत की बदौलत ये बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बन गया। उस बंदे का नाम है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें भी लिख डाली। पागल लोग ही होते हैं ना जो ऐसा कर डालते हैं, और यहाँ 99% लोग अपनी एक सपने को पूरा करने में पूरी उम्र गुजार देते हैं। फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे ही मोटिवेशन से भर देने वाली कहानी है राकेश शर्मा की। एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की दोनों आंखें चली गई। जब ये स्कूल में एडमिशन करवाने गए तो एडमिशन लेने से मना कर दिया। उसके बाद इनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल में इनकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने इनके पेरेंट्स से खूब बोला कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इससे उम्मीद मत रखो। लेकिन इस बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसको कोडिमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाया। आगे चलकर इसी बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंधा होने की वजह से जिस बंदे के माँ बाप को लोग ये बोला करते थे कि इससे उम्मीद मत रखो, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़की ने अपनी मेहनत के दम पर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके उन सबका मुंह बंद करा दिया और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले, उनको बोलने दो। बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही चीज सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसे ही जुनून से भर देने वाली कहानी सेडियो माने की। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गाँव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का इस कदर जुनून सवार हो गया कि कचरे से उठाए फटे जूते पहनकर वह कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि इस बंदे के पास ना तो जूते खरीदने के पैसे थे, ना ही फुटबॉल खरीदने के पैसे थे। कभी कभार तो इस बंदे को खाना ही नसीब नहीं होता। ऐसे वक्त में ये लड़का मिट्टी खाकर अपना भूख मिटाता। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फोन या लैपटॉप पर आप देख रहे हो वो हजारों रुपयों का है। लेकिन उस बंदे के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वह फटे जूते पहनकर फुटबॉल प्रैक्टिस करता। कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर भी उसे अपने आप पर भरोसा था कि मैं कर जाऊंगा। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मेरे नाम से मुझे जानेगी। जब यह 12 साल का था तो उसके देश के एक राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त उस बंदे के पास वहां तक के ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून ही इस कदर था कि 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते वहां पहुंचा, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। अब आप ही सोचो उस बंदे के अंदर किस लेवल की एनर्जी रही होगी, किस लेवल की आग रही होगी, जो इतना पागल बना फिर रहा था। जब ये फटे जूते पहनकर वहां पहुंचा तो वहां के लोगों ने इसका खूब मजाक बनाया। लेकिन सिर्फ 5 मिनट के ट्रायल के बाद ही सबकी बोलती बंद हो गई। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला ये लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उसी वक्त कोच ने 12 साल के सेडियो मैने से बोला, देखना ये दिन लोग तुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन सेडियो मैने बहुत खुश था। जब ये खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा, तब उसने देखा कि उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। सोचो उस दिन 12 साल के इस लड़के की क्या हालत रही होगी। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और फुटबॉल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने इसे सेलेक्ट कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। दोस्तों, ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ कि आप भी इनके अपने सपने को पूरा कर पाओ, और बहाने बनाना तो बिल्कुल भी छोड़ दो।
तभी आप अपने सपने को पूरा कर पाओगे। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।